शुरुआती क्षणों में धनु राशि वालों का इस समय का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। जिंदगी दो पहलुओं पर चलती है। एक पहलू से इतिहास कभी नहीं बदले जाते। जब दो पहलू होते हैं तब इतिहास बदलते हैं और नहीं बदलते तो उन्हें बदले जाते हैं। मित्रों, धनु राशि वाले ये 9 माह को पार करते हुए ये 10वां माह अब वह प्राप्त कर चुके हैं, जो कि अक्टूबर सन 2024 का आगमन हो चुका है। ये समय क्या कहेगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सन 2024 अब ये क्या कहेगा? धनु राशि वालों का जीवन किस कदर दिशा की तरफ बदलेगा या नहीं बदलेगा? ये ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल? वक्री शनि का प्रभाव अब लगभग खत्म होने जा रहा है, मगर पूरी जन्म कुंडली को देखा जाए, जो गोचर कुंडली है उसमें सिर्फ शनि ही नहीं है, आपके लग्नेश भी है। तो अब ये जो लग्नेश है कौन सी ऐसी चाल बदलेंगे और आपके जीवन में क्या करामात होगी? तो वीडियो को आरंभ करने से पहले आपसे एक आग्रह करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को आने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर दें, घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं, वीडियो में इतना खो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कोई भी वीडियो हमारी आप तक आगे की नई नई वीडियो उसके कारण पहुंच नहीं पाएंगी, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप किसी भी वीडियो को जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपके जीवन से जुड़ी हुई उसे आप मिस नहीं करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि चैनल पर नए आए हैं, पुराने हैं तो कर लिया होगा, नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और जो है ज्यादा से ज्यादा परिवार रिश्तेदारों में जो धनु राशि के हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनको भी शेयर अवश्य। देखिए 9 अक्टूबर सन 2024 का वो जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। धनु राशि वाले क्या करें? इस समय उनकी जो लुटिया है वो मझधार में फंस गई है। जब से शनि वक्री हुए हैं, जब से हालत पस्त हो गई है, जब से उनका लगने जो कि गुरु है, जुपिटर है, वो छठे भाव में गया है, तो स्वास्थ्य की हालत खस्ता हो गई है। पहला धन निरोगी काया, फिर आती है घर में दौलत की माया। जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये आप भी भली बात ही जानती है। आपका जो लगन का स्वामी है वो छठे भाव में पहुंच गया है, अभी है, मगर ये 9 अक्टूबर सन 2024 से वक्री हो जाएंगे। अब इनका जो वक्री काल है वो 9 अक्टूबर से लेके और इस पूरे वर्ष यानी जो 3 महीने हैं, अक्टूबर सन 2024 से लेके दिसंबर सन 2024 तक, ये पूरे महीने वक्री ही रहेंगे, उल्टे ही रहेंगे। मैंने शोध किया है, अध्ययन किया है और प्रैक्टिकली कुंडलियों पे जो है रिसर्च भी की है, उसमें ये पाया है कि वक्री ग्रह अच्छा फल नहीं देते। नहीं देते तो नहीं देते, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मगर कुछ पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो ये कभी कभी जीवन को पलटने भी आते हैं। कभी कभी दिशा भटकती है तो उसे दिशा पे लाने का कार्य भी यही करते हैं, क्योंकि ये ग्रहों का माया जाल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता। अब लगन का स्वामी जो गुरु है वो छठे भाव में बैठा हुआ है आपके, और फिर वक्री हो रहा है यानी उल्टी चाल चलेगा। तो छठा भाव है वो त्रिक स्थान है। 6 लगन कुंडली का 8वां घर और 12वां घर, ये कष्ट के घर है। ये आपका जो थाली है उसमें एक मोटा सा जो छेद होता है, या एक लोटा है उसमें एक मोटा सा छेद कर दो नीचे से पेन दे के और पानी डालते जाओ, नीचे से निकलता जाएगा। ये नुकसान के घर हैं। ये वो लोटा है जिसमें छेद है और उसमें से पानी निकल रहा है।
तो ऐसा ही आप समझिए, इसमें ग्रह आए तो उनकी जो शक्तियां हैं वो कमजोर हो जाती है, मगर काम तो नीचे ही लेना है। अब जो कुंडली है वो ब्रह्मा ने बनाई है, आपके पूर्व जन्म की कुंडली होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको फल भुगतने ही पड़ते हैं, और अगर नहीं भुगतो तो उनका छढ़ावा छढ़ता चला जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बकरी गुरु है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि ये क्या करेगा। सबसे पहले तो इसकी जो कहानी है वो पांचवें घर के फलों को रिप्रेजेंट करती है। पांचवें घर के जो फल हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि जब उल्टा ग्रह कोई जाता है तो वो बैग होता है, तो बैग ग्रह पिछले घर को प्रभाव देता है। इस समय जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वृष राशि में बैठे हुए हैं। अब वृष राशि किसकी है? वृष राशि है शुक्र की, और शुक्र और गुरु देखा जाए तो मित्र नहीं है, क्योंकि वो देवों के आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति, और जे महाराज जिसके घर में जो बैठे हुए शुक्र देव जो हैं वो असुरों के राक्षसों के देवता हैं। क्योंकि असुर जो है उनको लग्जरी चाहिए, सबसे जल्दी सब कुछ चाहिए, कुंडा बढ़ाना तो सबसे जल्दी बढ़ाना, पैसा बढ़ाना तो सबसे जल्दी बढ़ाना, लग्जरी, घर, सोना चांदी, गाड़ी घोड़े, पैसा, ऐश, ये उन्हें चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे भी मिले, राजी से मिले या गैर राजी से मिले। बेचारा जो देव गुरु है, देवता है, वो क्या है? वो संतोषी जीव, संतोषी जीव सदा सुखी रहता। ये कलयुग में गाथा गलत हो गई है, ये पहले थी कि संतोषी नर सदा सुखी रहता, क्योंकि कलयुग में पानी भी जब खरीद के पीना पड़ रहा है वो भी कोई पिलाता नहीं है, तो बताओ संतोष से क्या होगा? तो उसको हटाने के लिए आपको काम करना पड़ता है। कलयुग में कर्म को प्रधान कहा गया है, 10वां घर सबसे ज्यादा चमकता है। जब आपको खरीद के पैसा होगा तो आप 20-30 रुपए की बोतल लेके पानी जो है पी लेंगे, नहीं तो ये पानी की भी पूछने वाला नहीं है, चाय की तो बहुत दूर की बात है। तो अब ये लगन का स्वामी एक तो छठे भाव में बैठ गया, गड्ढे के घर में बैठ गया, तो जो धन की मात्रा, परिवार की मात्रा, सुख की मात्रा बढ़नी चाहिए उसमें ब्रेकडाउन लग गया, और शनि वक्री काल होने के कारण और धनु राशि की जो लुटिया है वो डूबती हुई चली जा रही है। मगर वक्री होने के कारण इसके कुछ सुप्रभाव भी आएंगे, क्योंकि ये पांचवें घर के फल लेगा। पांचवें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा धनु राशि, मगर ये देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो पांचवें घर के शुभ घर, शुभ जो प्रभाव है वो अवश्य देंगे। ये जो देवगुरु बृहस्पति के संग जो शुक्र है वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुभ प्रभाव डालेगा। कैसे डालेगा? कि अभी तो इस समय 11वें घर में आपके चल रहे हैं शुक्रदेव, तो शुक्रदेव 11 अक्टूबर सन 2024 को सुबह के 11:46 पर करेंगे राशि परिवर्तन, और 11वें घर से निकलकर और ये 12वें घर में पहुंच जाएंगे। यहाँ जो गुरु है वो वक्री हो जाएंगे, और वक्री पांचवें घर के फल देंगे। तो पांचवें घर से देखा जाता है बुद्धि, विद्या, संतान, आपकी प्रखरता, आपका बुद्धि के अनुसार धन का उपार्जन करना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं आएंगी। जो ब्रेकडाउन लग गया वो भी खुलेगा, मगर इसकी जो डेट है कि भाई निचोड़ कब निकलेगा, वो निकलेगा जब शनि आपके मार्गी होंगे 15 नवंबर सन 2024 को 8:44 सुबह के, तब इसके शुभ फल आएंगे। जब तक फल मिलेंगे आपको, मगर आपको थोड़ा पेशेंस बरतना पड़ेगा। अभी राहु केतु के ट्रांजेक्ट में फंसा हुआ है 15 अक्टूबर सन 2024 तक। फिर सूर्य महाराज जो अभी राहु केतु के ट्रांजेक्ट में फंसे हुए हैं वो ग्रहण लगा रहे हैं, फिर सूर्य महाराज 15 अक्टूबर सन 2024 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो इसके ग्रहण से भी मुक्त होंगे। तो कहीं ना कहीं जो युतियां हैं वो 15 अक्टूबर से बदलेंगी। 9 अक्टूबर से वक्री गुरु का प्रभाव, आपको जो सुप्रभाव है वो 15 अक्टूबर को मिलेगा। फिर जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगी और शनि का मार्गी काल होता जाएगा, शनि जब मार्गी होता है तो उसके 15 दिन पहले से ही अपने असर शुभ दिखाना स्टार्ट कर देगा।
तो धनु राशि वालों की काया पलट होगी और कहीं ना कहीं उनके जीवन में शुभ घटना घटेंगी और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जो जिम्मेदारी पूरा करने में वो इस समय असमर्थ है, क्योंकि निर्वाह कैसे करें, जीविका कैसे चलाएं, क्योंकि काम बनेंगे तो उनके आगे के रास्ते खुलेंगे धन के, तो वो अब जे देवगुरु बृहस्पति खुलेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, संयम से काम करें और पॉजिटिव सोचें, तो इससे ग्रहों का प्रभाव शुभ आता है। और भैया इस समय तो ठंडा पानी पियो और चैन की बंसी बजाओ, सादा खाना खाओ और जिम्मेदारियों को निभाओ, ऐसा कथन है। समय आगे अच्छा आएगा तो चीजें आपकी बदलेंगी। इतिहास बदले नहीं जाते, इनको बदलना पड़ता। तो कुछ पुश करो, कुछ ताकत लगाओ, कुछ कर्मों को सत्कर्मों को करो, अपने आइडियाज को नए नए डेवलप करो, राहु की ट्रिक से चलो, बृहस्पति की शुभता लेनी है। और ये 9 अक्टूबर से बनेगी कहानी, आपकी बदलेगी, जिंदगी में सुख प्रभाव भी आएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो तो आपके काम बनते चलेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, जिंदगी में मसौदे तय नहीं हो रहे, काम नहीं बन रहे, काफी प्रयास करने के बाद, क्योंकि ये गोचर कुंडली है, लगन कुंडली क्या कहती है, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। अगर आपको काम बनाने हैं अपने, तो जड़ पे काम करो, अपनी कुंडली को दिखा सकते हो, बनवा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस पर आप जय गुरुदेव लिख के अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से फीस पे कर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ।